इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाने लगे हैं ऐसे मुल्क की जो जनूब मशरकी एशिया का दूसरा छोटा तरीन मुल्क है, मगर आमदनी के लिहाज से यूरोप के कई ममालिक से भी आगे है। इस मुल्क के सुल्तान का 300 एकड़ रकबे पर तामीर दुनिया का सबसे बड़ा महल है। मुल्क में तकरीबन हर 2 इंसानों के लिए एक कार मौजूद है। हर फैमिली को घर फ्री दिया जाता है। फसलों के लिए बीज और अनाज तक मुफ्त है। जैसा शानदार मुल्क है वैसी ही शानदार शादियां की जाती हैं। ऐसे गुमान होता है जैसे परिस्तान से कोई शहजादा कोकाफ की परी को ब्याहने आया हो। चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद इंटरेस्टिंग। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दिया करें और वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। मजीद बेहतरी और रहनुमाई के लिए कमेंट्स के जरिए अपनी राय हमको भेजा करें। ब्रूनाई, जिसका ऑफिशियल नेम नेशन ऑफ ब्रूनाई दी अबोडी ऑफ पीस, जिसे माले ज़बान में नेगरा ब्रूनाई दारुस्सलाम और उर्दू में ब्रूनाई दारुल इस्लाम कहते हैं। इसके नाम का मतलब है अमन की जगह। इसका दारुल हुकूमत बंदर सिरी बेगवान है और मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर भी बंदर सिरी बेगवान है, जिसकी आबादी 2,49,072 नफूस पर मुश्तमिल है। बरआज़म एशिया के मशरकी जानब जज़ायर शर्कुल हिंद में वाक़या जनूबी एशिया का एक छोटा सा मगर इंतहाई अमीर तरीन मुल्क है। इसकी एक साइड बहिरा जनूबी चाइना लगता है, बाकी तमाम इतराफ में मलेशियन रियासत सारावाक है। बुरीनो जजीरे पर वाक़या ये वाहिद खुद मुख्तार रियासत है, जबकि बाकी जजीरा इंडोनेशिया और मलेशिया का हिस्सा है। इसकी कौमी ज़बान मलावी और जावी है। इसके अलावा इंडोनेशियन और चाइनीज़ आबादी के लिहाज से बोली जाती हैं। 1999 से 2008 के दौरान माशी तरक्की की शरह 56% रही, जिसकी वजह से ब्रूनाई अब सनती रियासत बन गई है। यहाँ कई अजीब फल खाने को मिलते हैं। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुतलक मलूकियत है और मुल्क का मौजूदा बादशाह सुल्तान हसन बल्किया है और क्राउन प्रिंस अल मुहतदी बिल्ला है। सियासी निज़ाम बुनियादी तौर पर माले की इस्लामी बादशाहत के असूल पर कायम है, जिसके 3 हिस्से हैं: माले सकाफत, मजहब इस्लाम और बादशाहत के ज़ेरे इंतजाम सियासी ढांचा। कानूनी निज़ाम बरतानवी निज़ाम अदल पर मुश्तमिल है, लेकिन बाज़ सूरतों में शरी कवानीन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ का मीडिया हमारे मीडिया की तरह मादर पिदर आज़ाद नहीं है। ब्रूनाई 1 जनवरी 1994 को बरतानिया से आज़ाद हुआ। ब्रूनाई का झंडा 1368 से 1906 तक सिर्फ येलो कलर का था। बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत जाने के बाद 1906 से 1959 तक इसमें सफ़ेद और ब्लैक कलर की तिरछी पट्टियों का इजाफा कर दिया गया। 1959 में इस फ्लैग पर दरमियान में सुर्ख हलाल साइड पर हाथों का मतलब ये सुल्तान की मोहब्बत की आगोश में है। ब्रूनाई में 65.7% मलाए, 10.3% चाइनीज़ और 24% मुख्तलिफ नस्ली ग्रुप आबाद हैं। ब्रूनाई का सालाना GDP 33.87 अरब डॉलर है और फीकस आमदनी $78,900 है, जो पाकिस्तानी 1,06,10,866 रुपयों और इंडियन 55,76,257 रुपयों के बराबर है। ये फीकस के हिसाब से 9वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का अमीर तरीन शख्स सुल्तान हसन बल्किया मज़ुद्दीन वल दौला है, जिसकी दौलत की मालियत $25 अरब है, जो पाकिस्तानी 33 खरब 62 अरब 12 करोड़ 50 लाख रुपयों और इंडियन 17 खरब 66 अरब 38 करोड़ 75 लाख रुपए का मालिक है और ये दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में तीसरे नंबर पर शुमार होते हैं। बादशाह का महल 300 एकड़ रकबे पर फैला है। महल में 2500 से ज्यादा लग्जरी रूम, 7 स्टार होटल, कंट्री क्लब, हेलीपैड, 500 से ज्यादा दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियों का कारवां और खिदमत पर मामूर हजारों मुलाजमीन। ब्रूनाई अवाम अपने सुल्तान से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। ब्रूनाई की सबसे बड़ी मस्जिद दारुल हुकूमत में वाक़या सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद है, जो अपनी बनावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ब्रूनाई दुनिया का दूसरा मुल्क है जिस पर कोई कर्ज नहीं है। जनूबी एशियन रियासतों में सिंगापुर के बाद ब्रूनाई इंसानी तरक्की के इशारे में दूसरे नंबर पर आता है और इसे तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। इस मुल्क के कुदरती वसाइल में 90% से ज्यादा हिस्सा तेल और कुदरती गैस से हासिल होता है। ब्रूनाई रोजाना 1,67,000 बैरल खाम तेल पैदा करता है, जो जनूब मशरकी एशिया में चौथे नंबर पर शुमार होता है। इसके अलावा 25 मिलियन मकाम मीटर कुदरती गैस भी पैदा होती है। ये मुल्क 5.90 अरब डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है और 3 अरब डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 5,765 किलोमीटर यानी 2,226 मुरब्बा मील है, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 164वें नंबर पर शुमार होता है। इसकी 266 किलोमीटर जमीनी सरहद मलेशिया और 161 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। मुल्क का सिर्फ 2.5% रकबा काबिल काश्त है। 71.8% रकबे पर जंगलात हैं। सरकारी तौर पर ब्रूनाई का मजहब इस्लाम है। 78.8% आबादी मुसलमान है। दीगर मजाहिब में बुद्ध मत 7.8%, ईसाई 8.7% और 4.7% दीगर मजाहिब के मानने वाले लोग शामिल हैं। यहाँ की शादियाँ क्या कमाल की होती हैं। शादियों में मलाई कल्चर का गहरा रंग नजर आता है। यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती, दिलकशी, रानाई की दुनिया फैन है। मर्दाना लिबास को बाजू मलायो कहा जाता है। मर्द अपने ट्राउजर के ऊपर एक चादर बांधता है जिसे सांपिन कहा जाता है। सर पर ताज या सोंग कोक या कूपिया या तान जक पहनता है और खवातीन बाजू कोरंग पहनती हैं और मॉडर्न खवातीन बाजू कबाया पहनती हैं और सर पर टोडेंग पहनती हैं जिसे हम हिजाब कहते हैं और इसके ऊपर क्राउन पहना जाता है। दुल्हा तैयार होकर अपनी फैमिली के साथ दुल्हन के घर या शादी हाल की तरफ जाता है।
दुल्हन वाले घर पर इनका इंतजार करते हैं। बारात तोहफे लिए पहुंचती है। शादी हाल में साउंड सिस्टम का इंतजाम होता है। दुल्हा के लिए स्टेज पर माइक रखा जाता है। आलमे दीन दूल्हे का हाथ पकड़कर सुन्नत के मुताबिक लड़की का नाम, उसके वालिद का नाम पुकारने और बइवज हक महर कबूल करवाता है। जैसे ही कबूल कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। दुल्हन अपने शोहर की आवाज सुनती है तो आंसू निकलना फितरी अमल है। आने वाली जिंदगी के लिए दुआ की जाती है। दुल्हा अपनी सास और दुल्हन के पास जाता है और इनके सर का बोसा लेता है। दुल्हा इमामत करवाता है और दुल्हन इसके पीछे शुक्राने के नफल अदा करती है। फिर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सारी फैमिली के लिए फोटो सेशन होता है। फिर दुल्हन नए सफर पर पिया घर सुधार जाती है। मोहतरम नाजरीन, ब्रुनाई के मशहूर खेल गोल्फ, बॉलिंग, स्क्वैश, बैडमिंटन, स्नूकर, वाइंड सर्फिंग और फुटबॉल है। मुल्क का कौमी परिंदा व्हाइट सी ईगल है। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट पकट पागोन माउंटेन है जो सतह समंदर से 1850 मीटर बुलंद है। यहाँ का मौसम गर्मी, वट और बहुत ज्यादा जंगलात की वजह से बारिशें होती हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निजाम मौजूद है। रॉयल ब्रुनाई एयरलाइन मुल्क की वाहिद एयरलाइन है जिसके पास 10 एयरक्राफ्ट हैं। मुल्क में सालाना 12,25,000 बाई एयर लोग सफर करते हैं। मुल्क में सिर्फ एक एयरपोर्ट है। ब्रुनाई का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा मुल्क में आमद का अहम तरीन जरिया है। ब्रुनाई तक जमीनी, बहरी और फिजाई हर तरीके से पहुंचा जा सकता है। ब्रुनाई में एक बंदरगाह भी है। 109 बहरी जहाज, कार्गो और LNG कंटेनर शिप भी है। मुल्क में 209 किलोमीटर वाटरवेज हैं जिसमें बोट के जरिए सफर किया जाता है। अहम इलाके 2,976 किलोमीटर तवील सड़कों की मदद से एक दूसरे से मुंसलिक हैं। 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक ब्रुनाई की कुल आबादी 4,50,565 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा है जहाँ की औसत उम्र 77.5 साल है। इस मुल्क की करेंसी ब्रुनाई डॉलर है जो पाकिस्तानी 97.77 रुपयों और इंडियन 51.38 रुपयों के बराबर है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 2.6% खर्च करता है। ब्रुनाई में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं और डॉक्टर बनने के लिए तुलबा तालबात को मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 1.75 डॉक्टर और 2.7 बेड दस्तयाब हैं। अगर किसी वजह से मुल्क में इलाज मुमकिन न हो तो सरकारी खर्च पर मरीज को दूसरे मुल्क भेजा जाता है। एक साल में कुल 327 मरीजों को हुकूमत की तरफ से मलेशिया और सिंगापुर भेजा गया और जिसमें 1.75 अरब रुपए खर्च हुए। ये मुल्क तालीम पर अपने GDP का 4.4% खर्च करता है। मुल्क का लिटरेसी रेट 97% है। अगर ब्रुनाई की तारीख पर नजर दुड़ाई जाए तो 977 ईस्वी में बोरिनो को पोनी कहा जाता था। 1225 में बोरिनो इतनी ताकतवर रियासत थी, इसकी हिफाजत के लिए 1000 जंगी बहरी जहाज थे। 1369 में सुलस ने हमला करके यहाँ लूट मार की और खजाने और सोने को अपने साथ ले गया। 15वीं और 17वीं सदी के दरमियान ब्रुनाई की सल्तनत शिमाली बोरिनो से जनूबी फिलिपाइन तक इनकी हुकूमत थी। 16वीं सदी में यहाँ इस्लाम की जड़ें मजबूत हो चुकी थीं। स्पेन ने 1578 में ब्रुनाई के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग के नतीजे में एक बार दारुल हुकूमत पर भी हिस्पानी कब्जा हो गया, ताहम जल्द ही हिस्पानियों को भगा दिया गया। जुलाई 1846 में बरतानिया ने ब्रुनाई पर हमला कर दिया। 5 अप्रैल 1929 को 297 मीटर की गहराई से तेल दरियाफ्त हुआ। 1959 में ब्रुनाई को खुद मुख्तार हुकूमत दे दी गई। मई 1983 में बरतानिया ने यह ऐलान किया 1 जनवरी 1984 को ब्रुनाई पूरी तरह आजाद हो जाएगा। 1 जनवरी 1984 को निसफ शक को सुल्तान ने आजादी का ऐलान पढ़कर सुनाया। रवायती एतबार से कौमी दिन 23 फरवरी को मनाया जाता है। ब्रुनाई की 76% आबादी शहरों में रहती है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे आगे। मुल्क में ड्राइव लेफ्ट साइड है यानी गाड़ियां बाईं जानब चलती हैं और स्टीयरिंग दाईं तरफ है। उलू टेम्बरिंग नेशनल पार्क मुल्क का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आप जहां वाइल्ड लाइफ के दिलकश नज़ारे देख सकते हैं। कई नायाब नस्ल के परिंदे जानवर देखने को मिलते हैं और केबल टावर से आप 60 मीटर की बुलंदी से जंगल के हसीन नज़ारे देख सकते हैं। अगर मुल्क के सुल्तान का नाम मलाई ज़बान में लिखा जाए तो एक ट्वीट में नहीं आ सकता। सुल्तान की 50वीं सालगिरह पर माइकल जैक्सन को परफॉर्मेंस के लिए बुलवाया गया और अरबों रुपए खर्च किए गए। इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन नेम BN है और मुल्क का कॉलिंग कोड +673 है। मुल्क में 5,44,732 मोबाइल यूजर हैं। मुल्क की 90% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। होटलिंग के मुतल्लिक चंद मालूमात। ब्रुनाई में होटलिंग सिंगापुर की तरह बहुत महंगी है। रूम्स के किराए काफी ज्यादा हैं। सबसे सस्ता तरीन रूम $30 में मिलेगा। ब्रुनाई में शराब की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल ममनू है। गैर मुल्की अपने इस्तेमाल के लिए दूसरे ममालिक से महदूद मिकदार में शराब ला सकते हैं। ब्रुनियन खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। आपको खाने को बेशुमार डिशेस मिलेंगी। यहाँ की सबसे मरगूब ग़िज़ा नैसी कटोक है जो सादा चावल और खास किस्म की चटनी और लेग पीस के साथ खाई जाती है। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर नेशनलिटी नहीं देता। नेशनलिटी के लिए आपके एक रिश्तेदार का ब्रुनाई होना जरूरी है। अगर आप वहाँ 12 साल से रहाइश पजीर हैं तो आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तमाम यूरोपीय, अमरीकी, ऑस्ट्रेलियन, UAE के रहायशी बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? मिलेंगे फिर किसी नए देश की सैर के साथ। अल्लाह हम सब का हामी।